हर हर महादेव। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा जो प्रतिवर्ष चलता है, पुराण में भी वर्णित है और महत्वपूर्ण यात्रा है, तीर्थ यात्रा में श्रेष्ठ है और बड़ी कठिनाई है। और इस यात्रा को आप कैसे करेंगे, इस वीडियो से हम 2 भाग में बताएंगे। पहले क्या क्या करना है, कैसे जाना है, तो हम आप लोगों को ये थोड़ा सा संकेत देंगे, थोड़ा आपको जानकारी देंगे। देखिए, अमरनाथ यात्रा जाने के लिए आप ऑफलाइन एवं ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन होता है। कैसे जाएंगे? 2 रास्ता है। एक तो ऑनलाइन अगर रजिस्ट्रेशन करना है आपको, jksasv.nic.in इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन अप्रैल महीने में होता है। अब हम आपको बताएंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करके कैसे आप यात्रा कर सकते हैं। पहले आप जम्मू में उतर जाइए। जम्मू में आप वहाँ से 2 जगह ऑफलाइन रजिस्टर होता है। एक होता है राम मंदिर, दूसरा है गीता भवन। तो देखिए, ये हम पहुँच गए राम मंदिर में। वहाँ सुबह फॉर्म मिलता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है। वहाँ आप बैठिए लाइन में। आपको ये चूज करना है कि किस रोड से आपको जाना है। 2 प्रकार का फॉर्म मिलता है रजिस्ट्रेशन। एक बालटाल रोड से जाना है, जो 1 दिन में जा करके आ सकते हैं। एक होता है पहलगांव से, जो 3 दिन का यात्रा लगता है। तो हम पहलगांव वाला ये फॉर्म लिए हैं, भर दिए हैं और रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। अभी हम ये यात्रा के विषय आपको आगे बताएंगे। ये देखिए, अभी यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि पहले आप बस में जम्मू से बालटाल पहुँच जाइए। बालटाल से आपको एंट्री हो जाएगा। फिर ये जो रोड आप मुझे दिखा रहा हूँ, ये बालटाल रोड पहले आपको दिखा रहा हूँ। इस रोड से आप जाएंगे, सुबह 4 बजे निकलेंगे तो आप 1 दिन में दर्शन करके नीचे उतर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से ये जो रोड है अमरनाथ 14 किलोमीटर है, शॉर्टकट रोड है। चढ़ाई थोड़ा क्लिष्ट है, संकीर्ण रास्ता है, इसलिए कोई लोग, कम लोग जाते हैं। जिनको जल्दी है वो जा सकते हैं। और यहाँ हेलीकॉप्टर से आप जा सकते हैं, जो आपको 2800 रुपया ले। अभी हम आपको बताएंगे पहलगांव से कैसे जाते हैं। पहले आपको सुबह 4 बजे जब होगा, तभी जितने भी गवर्नमेंट गाड़ी से जाएंगे, जो साधु संत होते हैं उनके लिए तो सरकारी गाड़ी है, कुछ लोग प्राइवेट गाड़ी में जाते हैं। ये सब सुबह सुबह जा कर के बस में बैठते हैं, क्योंकि वहाँ हर चीज़ का काउंटिंग होता है, सबका पास, सबका जो कार्ड दिखा जाता है। फिर बस में बैठने के बाद फिर बस उनको ले करके पहलगांव की तरफ जाता है। लेकिन 2022 में क्या हुआ था, वहाँ भूस्खलन हुआ था, इसलिए बीच में बस को अनंतनाग जो कैंप है उसको 1 दिन रुकना पड़ा था। फिर अनंतनाग से दूसरा दिन को ले करके पहलगांव जाना था। अभी ये लोग बस में बैठेंगे, फिर यहाँ से यात्रा शुरू होगा। और यात्रा बड़ी आनंदमय है और दिव्य है। इसको आप देखिए और आनंद लीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं आगे की यात्रा।
अनंतनाग कैंप है। आकर के रात दिन 1 बज गया था, तो कुछ लोगों को यहाँ रखा गया है क्योंकि आगे की यात्रा दूसरा दिन को करना था। ऐसे तो एक दिन में पहलगाम में पहुँच जाता है। ये अनंतनाग कैंप में लंगर है, लोग एक दिन यहाँ रुक करके फिर आगे दूसरे दिन उनको लिया जाता है उसी बस में। तो इसीलिए मैं आपको ये थोड़ा बीच का जो है ये दिखा रहा हूँ। ये स्थान है अनंतनाग कैंप है और इससे आगे पहलगाम 40 किलोमीटर दूर है। इसलिए जब पहलगाम पहुँच जाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे। अभी यात्रा अनंतनाग से पहलगाम की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए एक एक बस आर्मी की कस्टडी में जा रहा है और पूरा का पूरा आर्मी सिक्योरिटी है। आगे आर्मी की गाड़ी चलते हैं, पीछे में और बीच में सारे जितने भी बस चलते हैं, मानना आप चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, इसके बीच में होकर उनको जाना पड़ता है क्योंकि सिक्योरिटी का खतरा रहता है। ये आपको दिखा रहे हैं ये आर्मी जम्मू में। इससे तो बहुत बढ़िया है, वातावरण बढ़िया है। अभी ये यहाँ से अनंतनाग से पहलगाम 40 किलोमीटर दूर है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम पहलगाम के जो गेट है चेक पोस्ट वहाँ पहुँच करके अभी हम एंट्री करेंगे। एंट्री करते समय यहाँ केवल आपको पास देखते हैं और आपको बैग चेकिंग होता है। इसीलिए बैग में कोई ऐसा वस्तु मत रखिए जैसे चाहे कैंची हो, चाकू हो, चम्मच को भी वो लोग देखते हैं। तो इसीलिए अपने बैग को कम सामान रखिए और कोई ऐसा वस्तु स्टील वस्तु अथवा पदार्थ मत रखिए क्योंकि वहाँ खोलने निकालने समय होता है। क्योंकि यहाँ से आगे चंदनबाड़ी 17 किलोमीटर है। जितना जल्दी आप एंट्री करेंगे उतना जल्दी आप चंदनबाड़ी में पहुंचेंगे और चंदनबाड़ी से फिर आगे आपको यात्रा सुगम होगा। इसलिए यहाँ जल्दी से लाइन लगाना पड़ता है और आपका पास आपका गले में रहना चाहिए। वो जो तीनों जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो भी आपके साथ होना चाहिए और सामान को तुरंत आप स्कैनिंग मशीन पे डाल दीजिए। फिर आप उस तरह पर सामान ले करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा पहलगाम का दृश्य कैसा है। अभी ये पहलगाम का एंट्रेंस, अब एंट्री करने के बाद ये आपको मैं दिखा रहा हूँ तो कितना सुंदर वहाँ पहलगाम इसलिए है कि भगवान शंकर ने अपने नंदी को यहाँ छोड़ दिया था। इसका नाम पहलगाम था, अपभ्रंश से पहलगाम। वहाँ एक झरना है, बहुत सुंदर झरना है और यहाँ से आपको छोटा गाड़ी से चंदनबाड़ी जाना पड़ता है। छोटा गाड़ी गाड़ी है 180 रुपया लेता है और ये आपको छोटा गाड़ी यहाँ से मिल जाएगा। तो शेयरिंग में ग्रुप में हो, ये गाड़ी आपको चंदनबाड़ी ले जाएगा क्योंकि बस आगे वहाँ नहीं जाता है और यहाँ से खुद के पैसा से जाना पड़ता है और यहाँ गाड़ी मिल जाता है। इसलिए यहाँ से आप एक बात याद रखिए, जब भी उतरिए कोई ना कोई गाड़ी, ये देखिए 12 सीट वाला 14 सीट वाला कोई गाड़ी पकड़ करके आपको चंदनबाड़ी जाना पड़ेगा और चंदनबाड़ी एक बार पहुँच गए तो फिर आगे आपका कार्य जल्दी होगा। ये अभी हम चंदनबाड़ी के जो चेक पोस्ट है अभी हम वहाँ एंटर करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ एक है आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है 3 मिला था उसको एक फाड़ करके देखो फाड़ देना है, एक इनको देना है और 1-2 आपके पास रखना है। ये है चंदनबाड़ी का अंतिम एंट्रेंस पॉइंट है। चंदनबाड़ी के एंट्रेंस करने के बाद और कहीं आपका चेकिंग नहीं होता है और यहाँ गले में पास होना चाहिए और जो 3 रजिस्ट्रेशन कार्ड था उसका एक रजिस्ट्रेशन कार्ड को आपको फाड़ करके उनको ले जाएंगे और यहाँ से आपका सामान चेकिंग भी हो जाता है और आगे लंगर आदि बहुत रहता है। इसके बाद पर फिर लंगर आदि को आप थोड़ा प्रसाद पा करके फिर आपका यात्रा शुरू होता है। आगे आपको यात्रा दिखाएंगे। बहुत सुंदर दृश्य है चंदनबाड़ी, बहुत सुंदर है क्योंकि यहाँ झरना है। भगवान शंकर ने चंद्र को यहाँ छोड़ दिए थे माता पार्वती को कथा सुनाने के लिए। तो ये चंदनबाड़ी जैसा नाम है उतना अद्भुत है और दृश्य भी बहुत सुंदर है।
इतना सुंदर है। और ये हम लंगर दिखा रहे हैं। अभी लंगर के बाद अभी यहाँ से पैदल चलना शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ से अभी आपका यात्रा शुरू होगा। आगे कहीं भी चेक पोस्ट नहीं है और यहाँ कच्चा मिट्टी होता है, कभी बारिश हो जाता है। यहाँ से आगे कभी समान रास्ता आता है, कभी चलने वाला आता है, तो इसीलिए ये अभी तो समान रास्ता है। आगे पीछे टॉप आएगा, आगे हमको आपको दिखाएंगे। चलिए आगे हम आपको वृत्तांत सुनाते हैं। अभी ये यात्रा का आनंद लीजिए और देखिए कितना सुंदर सुंदर दृश्य, कितना सुंदर प्रकृति मनोहर। कौन बोला उधर जा, कौन बोला? पुलिस वाला को बुला के ये है चंदनबाड़ी कैंप और इसका ये झरना कितना सुंदर और बहुत सुंदर। देखिए आगे आप नहीं जाएंगे तो चंदनबाड़ी जो क्या गेट है वो 12 बजे बंद होता है, इसलिए कितना सुंदर झरना है। और ये झरना में देखिए यात्रा करते समय कभी भी ये ध्यान रखिए कि आपके पास सामान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लाठी जो वहाँ 50 रुपये लेता है, एक लाठी होना चाहिए, जूता होना चाहिए ग्रिप वाला। और दूसरा, आपके पास अगर मोबाइल है, फ़ोटो खींचना है, वीडियो बनाना है, कम से कम 2 पावर बैंक आप लेके जाइए और एक टॉर्च भी साथ में होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अंधकार में भी पहुँचते पहुँचते शेष ना कर रहा, रात्रि हो जाता है। ये सारे विषय आप सुनेंगे, ध्यान रखेंगे, तभी यात्रा होगा। नहीं तो बहुत लोग 15 केजी से ज़्यादा, 10 केजी भी 10 केजी भी बहुत हो जाता है आपके पीठ में, है ना। तो 10 केजी तो बहुत हो जाता है, थोड़ा सा सामान होना चाहिए तभी आप यात्रा। और रेनीकोट आपको रखना चाहिए। ये आपको दिखा रहा हूँ चंदनबाड़ी, सुंदर दृश्य है। ये देखिए चंदनबाड़ी। और अभी इसका आप देखेंगे तो इतना वो लगता है कि यहीं रह जाए। चंदनबाड़ी का जो गेट है ना वो 12 बजे बंद हो जाता है, कभी भी ये ध्यान रखिए। यदि आप चंदनबाड़ी की एंट्री नहीं करेंगे 12 बजे तो फिर आप एक दिन पहले गांव में रह जाएंगे, चंदनबाड़ी में रुकना पड़ेगा। इसलिए 12 बजे से पहले कैसे भी आप एंट्री करना है, नहीं तो बड़ी आगे यात्रा आपको नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सुबह सुबह यात्रा करना चाहिए। अमरनाथ यात्रा दिव्य यात्रा है। जब चलते हैं थकान शरीर को लगता है, लेकिन मन इतना प्रसन्न रहता है। प्रकृति के शांत वातावरण, दिव्य अनुभूतियाँ और इतना सुंदर वातावरण में और जो दैविक उसमें शक्ति है और आपको अनुभव होता है, यही आनंद है। और इतना आनंद आपको लगता है। कष्ट तो होता है चलते समय, लोग वहाँ चलते। ये जो है अभी हम आपको पीछे टॉप बताते हैं। ये जो पीछे टॉप है ये चलने में बड़ी कठिनाई, ये देखिए ऐसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होकर के चलना पड़ता है। पीछे टॉप पहले चंदनबाड़ी से जो पीछे टॉप है वो
3 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर बराबर लगता है। चढ़ाई बहुत कठिन है, इसीलिए वहाँ सांस अभी छूट जाता है। अभी इस तक के पहुँच करके मैं आगे आपको बताऊँ। अभी हम इसी टप से आगे जा रहे हैं शेषनाग में पहुँचेंगे। रास्ते में कुछ आपको दृश्य दिखाऊंगा। ये दृश्य झरना है, नदियाँ है, पहाड़ और छोटा छोटा झील है। ये देखो कितना सुंदर झरना आपको दिखा रहा हूँ। ये झरना का मैंने पिक्चर लिया था, उसमें भी दिया हूँ। ये बढ़िया सुंदर झरना, छोटा छोटा झरना है। वहाँ लगता है कि इतना सुंदर वातावरण है। आप रास्ते में देखिए सब लोग लाइन कहाँ से कहाँ तक जाते, लाइन देखो दूर दूर से। आपको स्वेटर जैकेट तो होना ही चाहिए, ठंडी है वहाँ बर्फ और बादल में से आप छू के जा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर वातावरण है। ये झरना जब आपको मैं देखा कि ये है। अभी हम शेषनाग, यहाँ से शेषनाग थोड़ी दूर है। ये रास्ते में एक झरना है, इससे आगे शेषनाग है। शेषनाग पहुँचते पहुँचते शाम हो जाता है, तो रात्रि के रुकने का वहाँ व्यवस्था है शेषनाग में। ये झील है, इससे आगे में आपको ये है शेषनाग का झील। ये जो झील आप देख रहे हैं, देखिए ये जो झील है ये शेषनाग का झील है। भगवान शंकर ने शेषनाग को यहीं छोड़ करके गए थे अमरनाथ गुम्फा में अमर कथा सुनाने के लिए माता पार्वती को। यह है शेषनाग। कहते हैं कि प्राचीन काल में लोग वहाँ शेषनाग का दर्शन होता है। और झील चारों तरफ पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ में बर्फ़ है, और लेकिन बीच का जो पानी है वो ठंडी नहीं है, मतलब बर्फ़ जमा नहीं होता है। वो पानी ऐसा ही रहता है सदा, कितने भी बर्फ़ पड़े ये पानी नहीं जमा होता है। ऊपर देखिए पहाड़, ऊपर में बर्फ़ पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ झरना में नीचे पानी में बर्फ़ नहीं है, जमा नहीं होता है। ये देखिए, और सुंदर, इतना सुंदर झरना है चारों तरफ ये है। और ये है आपको दिखाते हम लोग। देखो मैं और थोड़ा ये वीडियो आपको दिखाऊंगा। ये है शेषनाग का मार्ग। शेषनाग मार्ग से आप ये देखिए रास्ते में शेषनाग का झील भी दिखाऊंगा। ये झील शेषनाग का झील जो पुराण में प्रसिद्ध है। भगवान शंकर यहाँ शेषनाग का अवतार है, शेषनाग रहते हैं। ये झील प्रसिद्ध है और तीर्थों में भी अच्छा है, दर्शन में भी पुण्य होता है। इसको कहते हैं शेषनाग, ये स्थान को। ये देखिए ये शेषनाग का झील और बहुत सुंदर झील है। तो चारों बड़ा झील नहीं है, लेकिन पानी शुद्ध है, पानी बर्फ नहीं होता है। आप देखिए यहाँ ये है शेषनाग झील, कितना सुंदर। आपको अभी ये दिखा रहे हैं, देखिए ये झील है। झील बहुत सुंदर है झील का, इसलिए हमको थोड़ा ज़्यादा वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि पुण्य झील है। भगवान शंकर शेषनाग को यहाँ छोड़ दिए थे, और लोगों का प्रसिद्ध कथा कहानी कि यहाँ कभी कभी शेषनाग दर्शन देते, किस किस को दर्शन दिए होंगे। तो और यहाँ सर्प भी है, और इस झरना को वहाँ का गांव वाले उसका पानी का व्यवहार करते हैं, यात्री को उतरने तो नहीं देते हैं। ये झील है, ऊपर बर्फ़ है और बर्फ़ नीचे झील है। ऊपर बर्फ़ होने पर भी नीचे के कोई पानी में कोई बर्फ़ नहीं होता है। यही यहाँ का महत्व है, यही चमत्कार है। नहीं तो ऊपर भी बर्फ़ होता, नीचे भी बर्फ़ होता, लेकिन झील में कभी बर्फ़ नहीं होता है। और इसके आगे आपको शेषनाग का कैंप, जो कैंप है वो कोई गवर्नमेंट का कैंप नहीं है, आर्मी वाले भी नहीं रखते वहाँ, सारे के सारे प्राइवेट ही कैंप है। एक बेड को 500-600 रुपया लेते हैं। आप ग्रुप करके लीजिए, शेयर करके लीजिए, और वहाँ ठंडा पानी है। ये देखो कैंप है। शेषनाग में पहुँचेंगे, अब रात्रि में पहुँचे, आपके पास टॉर्च भी होना चाहिए यात्रा में। और ये देखिए वहाँ आर्मी और सीआरपी वाले भी रहते हैं। नीचे ये जितने भी जो कैंप हैं वहाँ का बासिंदा लोग ही कैंप किए हैं, शायद वो लोग गवर्नमेंट से लेते होंगे क्या पता नहीं। और ये कैंप में आपको रात्रि भर रुकना है, ये फिर सुबह यहाँ से यात्रा करना है। कैंप लेते समय ये देखना कि क्या व्यवस्था है, पूछ लेना पहले। वहाँ आपको लाइट पानी व्यवस्था क्या कर देते हैं। और कैंप में 500-600 रुपया लेते हैं। वहाँ लंगर आदि व्यवस्था है। रात्रि में आप शयन करिए, फिर सुबह आपको यहाँ से पंचतरण के लिए यात्रा करना पड़ेगा। तो ये कैंप पे मैं आपको दिखा दिया रात्रि का। मैं थोड़ा शाम हुआ है, ये कितना सुंदर दृश्य है, इसलिए मैं वीडियो बनाया हूँ। और ये सब यहाँ रहते हैं, बहुत भीड़ हो जाता है। तो जितना सुबह आप पहुँच जाएंगे उतना आपको अच्छा कैंप मिल जाएगा। रेस्ट करिए, फिर सुबह 4 बजे से 5 बजे से यहाँ से निकलना है पंचतरण के लिए। यहाँ तक यात्रा जो अमरनाथ का
पहलगांव से लेकर के शेषनाग तक जो यात्रा है मैं इस वीडियो में दिखा दिया। अगले यात्रा जो है दिखाऊंगा, शेषनाग से आपको आगे जाना है पंचतरणी, और पंचतरणी से फिर अमरनाथ की यात्रा मैं आगे वाले वीडियो में दिखाऊंगा। ये है सुबह हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, देखो ये निकल रहे हैं हम लोग, और सुबह निकल रहे हैं। फिर जब हमको आगे वाले वीडियो में यहाँ से निकल करके पंचतरणी में आप पहुँचेंगे। आप हर हर महादेव। यहाँ से आगे हम आपको पंचतरणी के लिए अगले वीडियो में दिखाएंगे, तो अवश्य देखिए। हरिओम।